लगभग लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। आज से लगभग 17.5 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। और आप देखते होंगे कि ये बात मैं लगभग हर मीटिंग में बोलता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस किसी के पास आना मिलना बहुत आसान है। असल चीज होता है कि आप कितना इस बिजनेस के बारे में जान पाते हैं, कितना आप सीख पाते हैं। तो 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया और तब से लगातार इस बिजनेस को मैं करते चला आ रहा हूँ। लाखों लोगों की टीम है, लाखों रुपए महीने की इनकम है, करोड़ों का टर्नओवर होता है। पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस पहुंच चुका है। अभी जो सीरीज है, आज हम कोशिश करेंगे इस सीरीज को कि यहाँ पे हम आज समाप्ति करें और नेक्स्ट जब हमारी और आपकी मुलाकात शुरू होगी तो एक नेक्स्ट सीरीज हम शुरू करने वाले हैं कि गरीब सोच कभी अमीर नहीं बन सकती। नेक्स्ट जो सीरीज है उसका यही नाम है और जो नेक्स्ट वीक से या जब भी हम स्टार्ट करेंगे वो सोच पे होगी कि गरीब सोच कभी भी अमीर नहीं बन सकती। क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या करना चाहिए। तत्काल हम इस सीरीज के लगभग अंत में पहुंच चुके हैं हम कि वी आर बॉर्न टू विन, हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। ये इस सीरीज पे कल हमने बात की थी कि साहब आखिर हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं तो फिर हम जीत क्यों नहीं पाते हैं, क्यों नहीं जीत पाते हैं। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, सुबह के लगभग 8 बजे हैं। आप अभी सो सकते थे। आप में से कईयों को तैयार होना है, ऑफिस जाना है, काम पर जाना है, कईयों को अपने बच्चों को तैयार करना है, उनका टिफिन तैयार करना है, स्कूल भेजना है, कितनों को अपना टिफिन बनाना है, पति का टिफिन तैयार करना है, वगैरह वगैरह। आप कोई इंटरटेनमेंट कर सकते थे, भजन कीर्तन सुन सकते थे, लेकिन इन सब के बावजूद आप यहाँ मीटिंग में मेरे साथ बैठे हैं। इस बात से ये अंदाजा तो लग ही जाता है, मैं लगा सकता हूँ ये अंदाजा, आप सब अपने सपनों को लेकर कितने सीरियस हैं। आप अपनी जिंदगी को लेकर, आप अपने बिजनेस को लेकर कितने ज्यादा कमिटेड हैं। इसका मतलब है कि आप सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, आप कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। तो आपके इस निर्णय के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं साहब। जैसे कि आपको पता है कि हम सभी वी आर बॉर्न टू विन सीरीज पर बात कर रहे हैं। जब हम सब सफल होने के लिए पैदा हुए हैं तो हम सफल होते क्यों नहीं? हम जिंदगी में सफल क्यों नहीं हो पा रहे? हम आरसीएम में सफल क्यों नहीं हो पा रहे? इसके कारण एक आध कारण, जो मुख्य कारण है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके कारण और समाधान पर भी आज हम बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस कमाल का बिजनेस, ये हर आदमी को मौका देता है कि वो अपने हर सपनों को पूरा कर सके। ये आम आदमी को मौका देती है कि वो भी खास बन सके, वो अपने सपनों की जिंदगी जी सके। इस बिजनेस में सभी लोग बहुत सारे सपने लेके आते हैं, बहुत सारी उम्मीदें लेके आते हैं, पर अधिकतर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि शुरू में उनका बिजनेस तो आगे बढ़ता है, उनकी टीम आगे बढ़ती है, फिर किसी एक जगह पर आके स्टक हो जाता है, रुक जाता है, उनका बिजनेस रुक जाता है, एक लेवल पे आके वो अटक जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों, इस बिजनेस में आपको सीखना होता है, समझना होता है और थोड़ी जागरूकता के साथ आगे बढ़ना होता है। इस बिजनेस में जागरूक रहना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को जागरूक करने को निकल तो पड़े, हम लोगों को जागरूक करने निकल तो पड़े, लेकिन आप खुद जागरूक हैं या नहीं है?
ये महत्वपूर्ण सवाल है। आपको अपनी जागरूकता को बढ़ानी पड़ेगी दोस्त। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आप सीख रहे हैं और जो आप कर रहे हैं उसमें बुनियादी फर्क क्या है। जो आप सीख रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है, क्या गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, जिनको ठीक करना है, क्या क्या सुधार करना है, किन सुधारों को आपको लागू करने की जरूरत है। इसके लिए आपको जागरूक रहने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अब आज जिस भी लेवल पे आके रुक गए हैं उस लेवल पर पहुंचने के लिए आपने क्या क्या किया था। जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल पर आने के लिए जब आप पहुंचे तो क्या क्या करके पहुंचे थे, और आज उन चीजों को करना आपने छोड़ दिया। आप शांति से आधा घंटा बैठिए और सोचिए कि क्या क्या करके आप इस लेवल पे पहुंचे थे, और करते करते ही उन चीजों को करना छोड़, और इस वजह से आप एक जगह पहुंचकर रुक गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये समझना आपको बहुत जरूरी है। आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है। जागरूक होइए, जागरूक बनिए, जागरूक रहिए लगातार। एक सवाल है आप सबसे, ये एक नेटवर्कर का, एक डायरेक्ट सेलर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बतलाइएगा मुझे कुछ लोग। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है एक नेटवर्क का, एक डायरेक्ट सेलर? वो होस्ट लोग बताइए एक करके। वो होस्ट का सारे लोगों से संपर्क में बने रहना। हाँ, और टीम को मैनेज करना, और प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट का प्रमोशन करते रहना। मैंने सिर्फ एक पूछा था मैंने कि एक नेटवर्कर का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है प्रोस्पेक्टिंग, नए नए लोगों से मिलना, उनसे दोस्ती करना, उनसे रिलेशन बनाना, और फिर उनको आरसीएम की सही जानकारी देना, अपने बिजनेस का सही प्रेजेंटेशन देना, उनको सही जानकारी देना। क्योंकि लोगों के पास अपने बिजनेस की सही जानकारी का अभाव है, तो उनको सही जानकारी देना हमारा समझिए कि सबसे बड़ा काम है। लोगों उनको फॉलो करते रहना, उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, उनके मन में उठने वाले शंकाओं और सवालों का समाधान करना, और उनको एक ही रास्ता, एक सही रास्ता दिखाना, उनको एक डायरेक्शन देना ताकि वो सही फैसला ले सकें। फैसला उनको लेना है, आपको केवल रास्ता दिखाना है कि वो सही फैसले तक पहुंच सकें। और ये काम हमको कब तक करना है? ये काम हमको जीवन भर करना है। जी हाँ दोस्तों, ये काम हमको जीवन भर करना है। आप जीवन में किसी भी लेवल पे पहुंच गए, ये काम आपको जीवन भर करना है। देखिए, ये आपका काम है लोगों को ये बिजनेस बताना। करना न करना ये उस आदमी की सोच पर, उस आदमी के किस्मत पर निर्भर करता है। आपका काम सिर्फ इतना है, उनको डिसीजन लेने में मदद करना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जब मैं बात करूंगा उसमें ये सारी चीजें बहुत डिटेल में मैं बताने वाला। फाइनली निर्णय तो उस व्यक्ति को ही लेना है। आप उसके बदले निर्णय नहीं ले सकते, आप उनके बदले काम नहीं कर सकते। एक आम आदमी आम क्यों होता है? क्योंकि उनकी सोच आम है, क्योंकि वो पुरानी परंपराओं में, पुराने विचारों में इस तरह से उलझे हुए हैं कि उन्होंने अपने दिमाग को ताला में बंद करके रखा हुआ है। वो कुछ भी नया जानने, समझने और सीखने के लिए तैयार नहीं होते। उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको समझाने के लिए। आप वो आसानी से किसी नई जानकारी, नई चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, और इसी वजह से वो जीवन में तरक्की नहीं कर पाते।
जी एक छोटी सी मैं कहानी आपको बताऊंगा। एक लड़की की शादी हुई, तो वो एक दिन बैगन का सब्जी बना रही थी। उसके हस्बैंड उसके सामने बैठे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि सब्जी को बीच से काटा, धोया, वो गोल वाला सब्जी था, उसको बीच से काटा उन्होंने, और काट के चीरा लगा के उसके अंदर उनको जो मसाला वसाला भरना था उन्होंने भर दिया। अब उसने उसको सीधे कढ़ाई में नहीं डाला। उसने क्या किया, एक बार ऐसे बीच से काटा और एक बार ऊपर से उसको और फांका लगा दिया उसको, और एक बार काट दिया। तो उनके हस्बैंड को बात समझ में नहीं आई। उनको लगा कि अब ये बीच से चीरा लगा के उसमें मसाले भर दिए, तब इसको सीधे कढ़ाई में जाना चाहिए। तो उन्होंने अपनी पत्नी से प्रश्न कर दिया कि तुमने इसको बीच से क्यों काट दिया। तो उनकी पत्नी ने कहा कि शायद इस तरह की बैगन की सब्जी बनाने के लिए ऐसा ही करना होता है, इसलिए मैंने इसको बीच से काट दिया। तो उनके हस्बैंड संतुष्ट नहीं हुए उनके जवाब से। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, हमको पूरा रीजन के साथ जवाब दो, आखिर ये बीच से क्यों काटा। उसने कहा कि देखो भाई, मेरी मम्मी ऐसा करती थी, इसलिए मैंने भी ऐसा ही कर दिया। बोला ठीक है, तो मम्मी से पूछ कर हमको बताओ। उन्होंने तुरंत अपनी मम्मी को फोन लगा दिया, कहा मम्मी ये बैगन का जो ये सब्जी बनाते हैं इस तरह से, तो इसको बीच से काटते क्यों हैं। उसके मम्मी ने भी वही जवाब दिया कि शायद बैगन की ये सब्जी बनाने के लिए ऐसा ही करना होता है, इसलिए मैं भी काटती थी। तो नहीं नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड तो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं इस जवाब से, आप पक्का बताओ हमको कि क्यों काटते हैं। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, तुम्हारी नानी काटती थी, मेरी माँ काटती थी, इसलिए मैं भी उसी तरह से काट देती हूँ, क्योंकि शायद इसी तरह से ये सब्जी बनती है। तो तुमको अगर सही जानकारी लेना है तो तुम अपनी नानी को फोन करो। उसने झट से अपनी नानी को फोन लगा दिया। उसकी नानी ने कहा कि बेटा, चूंकि मेरा जो बर्तन था ना, वो बर्तन बहुत छोटा था, उसको अगर मैं पूरा गोल गोल पूरा बैगन डालती उसमें, तो 2-3 बैगन में वो भर जाता था, इसलिए मैं उसको चीरा लगा देती थी कि उसमें सारे बैगन जितने हमको बनाने हैं वो सभी उस बर्तन में समा जाएं। तो नानी ने यही कहा कि मेरे पास जो बर्तन था उसमें मुझे सब्जी बनानी थी, वो छोटा था, तो सारे बैगन उस बर्तन में नहीं आ पाते थे, इसलिए मैं चीरा लगा देती। इसका मतलब ये है कि नानी के समय तो बर्तन छोटा था, पर अब तो बहुत बड़े बड़े बर्तन है, बहुत सब चीज बदल चुका है, बर्तन का साइज बढ़ चुका है, फिर भी लोग बिना सोचे समझे कि इसका कारण क्या था, लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसको करते चले आ रहे। नानी की परंपरा उनकी बेटी ने, उनकी बेटी की परंपरा उनकी बेटी ने अपनाया, और आज उस लड़की के हस्बैंड ने ये प्रश्न अगर नहीं उठाया होता, तो उस लड़की की जो और बेटी होती तो वो भी वही कर रही होती। न जाने कितनी पीढ़ियां इसी तरह बैगन को काटती रहती। तो दोस्तों, हम लोग भी इस तरह की कई सोच, कई परंपराओं, कई पुरानी रूढ़िवादी धारणाओं को ढोते चले आ रहे, जिसका औचित्य आज के समय में बिल्कुल नहीं है। हम उन चीजों को करने में कंफर्टेबल फील करते हैं जो भीड़ करती है, जो सब लोग करते हैं। जिस काम को सब लोग करते हैं उसमें हम लोगों को लगता है कि ये ठीक ही होगा, जब सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। इस काम को करने में कोई जोखिम नहीं है। अब एक प्रश्न करता हूं मैं आप लोगों से कि जो काम सब लोग करते हैं तो क्या जरूरी है कि वह सही ही हो। कोई विचारधारा बहुत लोग फॉलो करते हैं तो क्या जरूरी है कि वो सही विचारधारा ही। एक एग्जाम्पल आपको और मैं देता हूं। आज हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। एक समय था जब पहली बार एक आदमी ने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो उसको जिंदा जला दिया गया। क्यों?
क्योंकि उस समय लोग ये मानते थे कि पृथ्वी चौकोर है। लोगों को लगा कि पृथ्वी चौकोर है और ये इसको गोल बता रहा है, मतलब पृथ्वी का अपमान कर रहा है, इसको मार दो। इसलिए लोगों ने उसको जलाकर मार दिया साहब। उस समय न जाने कितने लोगों को यातनाएं दी गई इस बात को लेकर, जिन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है, और कितने साल लग गए लोगों को ये मानने में कि पृथ्वी गोल है। आखिर एक दिन भीड़ को गलती समझ में आई, लोगों ने गलती मानी। तो ये जरूरी नहीं है कि जिन चीजों को बहुत सारे लोग मानते हो, जो बहुत सारे लोगों की धारणा हो, वो सही हो। अक्सर धारणाएं गलत ही होती। किसी चीज की सुनी सुनाई बातों के आधार पर, सुनाई सुनाई बातों के आधार पर जो धारणाएं हम बना लेते हैं, वो धारणाएं अक्सर गलत होती हैं दोस्त। तो जिन लोगों को आप प्लान दिखाने जाते हैं, उनके अंदर भी ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं, और इसी वजह से वो आपकी बातों को आसानी से नहीं सुनेंगे, आसानी से नहीं मानेंगे, आपके प्लान को जल्दी नहीं समझेंगे। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उनको सही जानकारी आप देते रहिए, एक दिन आपकी बात बनने वाली है। और दूसरा कारण ये है कि बहुत सारे लोगों ने तो ये मान लिया है, अपने समझौतों से समझौता कर लिया है, और ये मान लिया है कि हम अपनी जिंदगी में कभी तरक्की कर ही नहीं सकते, हमारे सपने कभी पूरे हो ही नहीं सकते, हमें तो इसी तरह रहना है। एक छोटी सी बात, कहानी कही है, जो भी कही है, मैं फिर यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक आदमी घोड़े पे जा रहा था, तो उससे उसके एक आदमी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप? कहा मैं गांव जा रहा हूं। तो उस आदमी ने कहा कि भैया गांव तो आपका उल्टी दिशा में है, आप तो उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो उसने कहा ये मुझे पता है कि हाँ मैं उल्टी दिशा में जा रहा हूं, लेकिन इस घोड़े को पता नहीं है, इस घोड़े को पता नहीं है, और इसको समझाना मेरे बस की बात नहीं है। इस घोड़े से बहस करने का फायदा क्या? ये जहां ले जा रहा है मैं चला जा रहा हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोगों ने अपनी कमान घोड़े के हाथों में दे रखी है, मतलब भाग्य परिस्थितियां लोगों के हाथ में दे रखी है, और ये मान लिया है कि हम अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, और अपने बातों के समर्थन में बड़ा शानदार तर्क भी देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आपके राम आपको क्यों कमजोर करना चाहेंगे साहब? क्यों कम लाचार करना चाहेंगे? क्या राम को अच्छा लगेगा आप लाचार रहे, कमजोर रहे? क्यों करना चाहेंगे वो ऐसा? उन्होंने तो आपको देने में कोई कमी नहीं की। जो 2 हाथ 2 पैर 1 दिमाग धीरू भाई अंबानी को देकर भेजा धरती पर, वही 2 हाथ वही 2 पैर वही 1 दिमाग देकर आपको भी भेजा। उन्होंने देने में कोई कमी नहीं की, तो उन पर क्यों आप ठेल देते हैं कि जाए विधि राखे राम? जाए विधि राखे राम नहीं, आप अपने को जिस विधि से रखना चाहेंगे उसी विधि से आप रहेंगे। ऐसे लोगों को आप फिर से जगा रहे हैं साहब। इतने लोग यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, आप सबको बहुत शाबाशी में देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप फिर से जगा रहे हैं, उन लोगों को आप अपनी बनी बनाई धारणाओं से निकाल रहे हैं, और उनको अपनी जिंदगी को बदलने का एक मौका दे रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। हमसे कोई पूछता है कि सामान बेचने का बिजनेस है, मैं कहता नो 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 नो, सामान बेचना होता तो छावड़ा जी एक ऐड डाल देते टीवी पर, आराम से उनका सारा सामान बिक जाता। इतना शानदार सामान है आरसीएम का। ये सामान बेचने का काम नहीं हमारा लोगों को सोच को, लोगों के विचार को, लोगों की धारणाओं को, ये सब बदलने का बिजनेस है। लोगों को लगता है
जब आप किसी के पास जाते हैं तो लोगों को लगता है ये अपने फायदे के लिए आया है। हमें चाहे जितना समय लगे, चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, हमें अपनी छवि ऐसी बनानी है हम उनके फायदे के लिए आए हैं। हम उनके लिए फायदे के लिए आए हैं, अपने फायदे के लिए नहीं। हमें धैर्य के साथ लगातार इस काम को जारी रखने की जरूरत है दोस्तों। देखिए, जो एक टॉपिक मैंने शुरुआत की, उसका जो मेन बात थी, मैं उस पर अभी चर्चा अब करूंगा। मैं अपने टॉपिक पे आता हूं फिर से, जिसका नाम है लैक ऑफ एक्सपोजर, मतलब प्लान दिखाने में कमी। प्लान दिखाने में कमी, ये सबसे बड़ी वजह है कि हम तो जीतने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम जीत क्यों नहीं पा रहे। हमने बात कहां से शुरू की थी, हम आरसीएम बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। जब सफल होने के लिए बने हैं, वी आर बॉर्न टू विन, तो होते क्यों नहीं। ज्यादातर लोग आते हैं, शुरू में प्लान दिखाते हैं, छोटी मोटी टीम भी बन जाती है, छोटा मोटा अचीवमेंट आ जाता है, और खुद से प्लान दिखाना वो क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिजेक्शन से डरने लगते हैं। उनको लगता है कि मुझे जितना रिजेक्शन झेलना था मैंने तो झेल लिया, अब मेरी टीम वो रिजेक्शन झेलेगी, मैं क्यों झेलूं, मैं बार बार लोगों के पास क्यों जाऊं, अब तो उनका काम है, मेरा कोटा फुल हो गया रिजेक्शन झेलने का। आपको मैं एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक आंकड़ा देता हूं दोस्त, आप ताज्जुब करेंगे कि ये क्या ये सही है। जी हाँ साहब, ये 100% सही है। क्या आपको पता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर का एक महीने का एवरेज प्लान शो का रेशियो क्या होता है, यानी एक एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर पूरे महीने में कितना प्लान शो करते हैं एवरेज। बहुत ही आश्चर्यजनक आंकड़ा है दोस्त, और वो है 1:1। मतलब एक एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर महीने में 1 और साल में 12 प्लान ही दिखाते हैं। आप बोलेंगे कि बाकी के 29 दिन वो क्या करते हैं। बाकी के दिनों में वो अपने टीम को मोटिवेट करते हैं, वो अपने टीम को एडुकेट करते हैं, अपने टीम को सिखाते हैं, अपने टीम को ट्रेंड करते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं, वो मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, बहुत सारे नॉलेज लेते हैं, वो बहुत कुछ सिखाते हैं अपने टीम को, पीयूसी पे जाके बैठते हैं, वो लोगों से पॉजिटिव 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 बातें करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी टीम से के एक्टिविटी की बातें करते हैं, पूछते हैं उनसे क्या हुआ कैसे हुआ, पूछते हैं। केवल प्लान दिखाने के अलावा वो सब कुछ करते हैं, प्लान दिखाने के अलावा वो सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन दुख की बात है कि वो प्लान दिखाना बंद कर देते। इस मामले में मैं बहुत लक्की हूं, मुझे बहुत शुरू में ये बात पता चल गई थी, ए पर्सन विथ ए पेन एंड पेपर अर्न मोर मनी। एक पेन और पेपर वाला व्यक्ति अधिक कमाता है, अधिक कमाता है। मतलब जो लिखकर प्लान दिखाना सीख जाते हैं और अपने टीम को सिखाते रहते हैं, वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो आरसीएम में ढेर सारे पैसे कमाते हैं, वो बड़ी कामयाबी पाते हैं। पर ये बात लोगों को आसानी से समझ में नहीं आती। आप ये चेक कर सकते हैं, आपकी टीम में आपको लगा कि जितने भी एक्टिव लोग हैं पूरे महीने में इससे ज्यादा प्लान आपके टीम में नहीं दिखाया जाता होगा। आप चेक कर लीजिए, आप खुद अपना चेक कर लीजिए ना कि कितने महीने आपको आरसीएम में हुए होंगे, उतना ही प्लान आपने अभी तक दिखाया होगा। आप चेक कर लीजिए, मुझे सभी को समझ में आ रही होगी बात। और मजे की बात यह है कि सबको पता है कि मोर प्लान मोर बिजनेस, कम प्लान कम बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। और उससे भी मजे की बात तो ये है, जब उनसे बात करो तो कहते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ा।
कितने मजे की बात है दोस्त, मजे की बात है। वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं है मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, दिक्कत कहाँ है दोस्त। लीडर शुरू में प्लान दिखाते हैं, टीम भी बनाते हैं। अब वो सोचते हैं, लीडर सोचते हैं कि अब मैं नहीं, मेरी टीम प्लान दिखाएगी, और लीडर प्लान दिखाना बंद कर देते हैं। और जब लीडर प्लान दिखाना बंद कर देते हैं तो उनकी टीम भी प्लान नहीं दिखाती है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसा प्रजा। दोस्तों सब कुछ करना जरूरी है, किताब पढ़ना भी जरूरी है, मीटिंग ट्रेनिंग जरूरी है, टीम की काउंसलिंग जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपोजर, प्लान दिखाना। ये आप सबका कर्म भी है, और ये एक नेटवर्कर का, एक डायरेक्ट सेलर का, आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर का धर्म भी है। जिंदगी भर आपको लोगों को अवेयर करना है, जागरूक करना है, आरसीएम के प्रति जागरूक करना है प्लान शो के द्वारा। यही हमारा कर्म है और यही हमारा धर्म भी है। आपके टीम को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप उनसे जो करवाना चाहते हैं वो उनको करके दिखाएं। अब आप छोटी मोटी टीम बनने के बाद प्लान दिखाना क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि नए लोग जब रिजेक्शन देते हैं, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो अपनी पुरानी मान्यताओं के कारण, पुरानी धारणाओं के कारण कई लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, और आपको वो बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन आपको ये सब झेलना पड़ेगा, धैर्य के साथ मुस्कुराते हुए आपको ये सब सहते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन आप अपनी लीडरशिप की आड़ में सब कुछ छिपाते रहते हैं कि सर मेरा सारा समय तो टीम को संभालने में ही लग जाता है, खुद से प्लान दिखाई नहीं पाते, टाइम ही नहीं मिलता। आप टीम को संभालिए ना, आपको मना कौन कर रहा है? लेकिन अपने टीम को संभालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप खुद प्लान दिखाएं और उनके डेप्थ में ज्वाइनिंग डालिए, अपने टीम के डेप्थ को ड्राइव कीजिए, अपने टीम को मजबूत कीजिए। अपने टीम को संभालने का ये सबसे बढ़िया और कारगर तरीका है। एक पौधा को उगने के लिए क्या क्या चाहिए? सूरज की रोशनी चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, खाद चाहिए, कीटनाशक चाहिए। लेकिन इसमें से सबसे जरूरी क्या है? पानी। जी हाँ दोस्तों, कोई पौधा बिना मिट्टी के भी उग जाता है, पानी में उग जाता है। कुछ पौधे सूरज की रोशनी के बिना भी उग जाते हैं। देखा होगा आपने, आजकल घरों में भी पौधे उगते हैं, घर के अंदर बिना खाद के भी उग जाते हैं, बिना कीटनाशक के भी पौधे उग जाते हैं। हमारे लोगों से बात होती है तो लोग कहते हैं कि सर मैं अपनी टीम को खाद भी दे रहा हूँ, कीटनाशक भी दे रहा हूँ, दुनिया की सबसे अच्छी मिट्टी भी दे रहा हूँ, लेकिन पानी नहीं दे रहा हूं। क्या आपका पौधा पनपेगा? नो माय डियर फ्रेंड्स, आपका पौधा मर जाएगा। पौधे को पानी चाहिए, पानी ही पौधे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में आपकी सफलता का जो सबसे इंपॉर्टेंट फूड है वो है प्लान दिखाना, शो द प्लान। आप कितना ज्यादा प्लान दिखाते हैं? प्लान आप दो तरह से दिखा सकते हैं। एक, आप अपने खुद के लिस्ट के लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। दूसरा, टीम में आने वाले लोगों के लिस्ट के लोगों को, उनके लिस्ट के लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। इससे ऑटोमेटिक डेप्थ ड्राइव हो जाता है। डेप्थ ड्राइव के लिए कई बार आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। वैसे पता नहीं ये उचित होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने कई बार किया है तो मैं थोड़ा यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं किसी के पास जाता था, अपने जमाने की बात कर रहा हूँ, मैं 17 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं उसको प्लान दिखाता था, उनको समझ में नहीं आता था तो वो तैयार नहीं होते थे जुड़ने के लिए। तो मैं उनको कहता था कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जब समझ में आएगा तब ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन अगर इस तरह, जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई अगर जरूरतमंद लोग हैं, आदमी है, तो आप उनका नाम मुझे दीजिए या मेरे साथ चलिए उनके साथ। क्योंकि बहुत लोगों से मेरी अच्छी वहां पर
रिलेशन था तो लोग चले जाते थे मेरे साथ, तो उनको लेके मैं उनके अगले आदमी के पास जाता था, वो भी तैयार नहीं होता था, फिर उस आदमी को लेके उनके अगले आदमी के पास चला जाता था कि भैया चलिए ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कोई एक आदमी का हमको नाम बताइए, उससे हमको मिलाइए। वो हमको मिला देते थे। इस तरह से बढ़ते 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 9 बार 10 बार, कई बार तो 25-25 आदमी के पास जाने के बाद पहला आदमी मिलता था। अब जैसा ही पहला आदमी मिलता था तो उसके यहाँ जो हमको लेके आते थे उनको मैं कहता था, देखिए बंदा ये तैयार हो गया, आप अगर चाहिए, अगर आपको समझ में आ रही हो बात अभी, तो आप जुड़ जाइए, और आप चूंकि आपने मुझे इनके यहाँ लाया था तो आपको ज्वाइनिंग करा के फिर आपके नीचे मैं इनको डाल दूंगा। अब वो तैयार हो जाते थे खट से। अब 2 लोग हो गए। अब ठीक ऊपर पे के जिस आदमी ने उनको ऊपर वाले के यहाँ मुझे लेके आया था, उनके यहाँ जाता था कि देखिए भाई 2 आदमी की ज्वाइनिंग फाइनल है, तो उस समय तो पेपर से ज्वाइनिंग होती थी, आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप भी करिए। इस तरह से कभी किसी किसी दिन एक दिन में 15-15 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है। मतलब ये तरीका सही गलत मैं नहीं बता रहा, मैंने कुछ इस तरह के बहुत बार फंडे अपनाए थे। मैंने इस तरह से किया था कि जो तैयार नहीं होते थे उनको मैं साथ लेके कहीं ना कहीं उनके साथ चला जाता था। तो आप इस तरह से भी डेप ड्राइव कर सकते हैं। स्टॉप किलिंग टाइम, समय बर्बाद मत कीजिए दोस्तों। जो आदमी हमेशा कहे कि मेरे पास समय नहीं है, दोस्तों वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। आप सोचिए ना, बड़े बड़े लोग उसी टाइम में कितना काम कर लेते। तो जो ये कहे ना कि टाइम नहीं है, तो वो अस्त व्यस्त है, उसको हेल्प कीजिए, वो मैनेज करे अपने टाइम को जैसे भी हो। जब तक शरीर काम कर रहा है दोस्त, अपने आप को आरसीएम में झोंक दीजिए, क्योंकि जब शरीर काम करना बंद कर देगा तो आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जब शरीर काम कर देगा, आप चाहेंगे, छटपटाएंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। करना क्या है? कॉल, एवरी डे कॉल, एवरी डे प्लान शो। प्लान में प्रोफाइल दिखाना है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, व्हाई व्हाट हाउ, क्यों करें, क्या है, कैसे करें, होम मीटिंग, ये 3 काम है। अब कॉल करना, प्लान प्रेजेंट करना और होम मीटिंग करना, ये मेन काम है हमारा। और ये तीनों चक्का को आप चलाते रहिए। 20 कॉल एवरी डे, 5 जो फुल टाइम करते हैं मिनिमम 5 कॉल पर डे, 5 प्लान पर डे और 1 होम मीटिंग पर डे। ये चक्का आपका चलते रहेगा, ये तो आपका बिजनेस बढ़ते रहेगा। ये चक्का बंद, आपका बिजनेस बंद, ये आप समझ लीजिए। जितना आप इस तीनों चक्का को चलाएंगे, कॉल, प्लान एंड होम मीटिंग, उतना आपका बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। इस चक्के को चलाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब होता क्या है, सिस्टम से सीख के वो काम करना तो शुरू कर देते हैं, थोड़ी बहुत सफलता उनको मिलती है, उसके बाद वो क्या होता है, राजा के रोल में आ जाता है। उनको लगने लगता है कि मैं तो बस, मेरा थोड़ा बहुत बिजनेस बढ़ गया, अचीवमेंट मिल गया थोड़ा मोड़ा, तो हम तो राजा हो गए, राजा के रोल में आ जाते हैं। लेकिन हमको हमेशा माली के रोल में रहिए, माली के रोल में रहना चाहिए। आपकी टीम हमेशा ग्रो करेगी दोस्त, हमेशा ग्रो करेगी। माले के रोल में रहिए, कभी भी राजा के रोल में मत रहिए इस बिजनेस में। आपको एक एक जिस व्यक्ति को आप इस बिजनेस में ला रहे हैं, उसको आपको देखभाल करना है, खाद डालना है, पानी डालना है। माली की तरह जब आप एक एक लोगों को जिसको आप लेके आए देखभाल करेंगे, तो वो आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे, आप समझ भी नहीं सकते। Recording in progress.
एक सेकंड। तो आपको क्या करना है, माली के रोल में रहना है, बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है, थोड़ी बहुत जैसा ही काम हमारा आगे बढ़ा तो हम राजा क्या बनेंगे, हम शकुनी बन जाते। अपने ही टीम में इधर की बात उधर, इससे उसको लड़ा दिया, उससे उसको लड़ा दिया। सैकड़ों आपको एग्जाम्पल मिलेंगे इस तरह कि अच्छा खासा टीम चल रहा था, लेकिन आपस में ही इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया शकुनी बन के कि बाद में खुद उनको परेशानी झेलनी पड़ती। तो आपको क्या करना है, सिस्टम से सीखने के बाद राजा के रोल में नहीं, हमेशा माली के रोल में रहिए, तब आपकी टीम हमेशा ग्रो करेगी। कभी भी शकुनी वाला रोल आपको निभाने की जरूरत नहीं है, इससे बहुत ही आप दिक्कत में पड़ेंगे। और जब आप करेंगे तब आप क्या हो जाएंगे, प्यादे से फर्जी बन जाएंगे साहब, तब आप बनेंगे प्यादे से फर्जी। क्योंकि ये बहुत दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि कहाँ से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। एक शतरंज के खेल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, और अब ये सारी चीजों को जब हम करेंगे तो आप प्याजे से फर्जी बनेंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिगलर जी क्या कहते हैं, वी आर बॉर्न टू विन बट टू बी ए विनर यू मस्ट प्लान टू विन। आपको जीतने के लिए प्लान करना पड़ेगा, प्रिपेयर टू विन, जीतने के लिए तैयारी करनी होगी, और एक्सपेक्ट टू विन, जीतने की उम्मीद भी आपको रखनी होगी, तब आप बनेंगे प्यादे से फर्जी। आपको क्या करना है, सिस्टम के घेरे में आप रहिए, सिस्टम से बाहर मत निकलिए। सिस्टम से बाहर निकलेंगे तो जैसे देखते हैं मोबाइल क्या होता है, जब टावर के रेंज में रहता है तभी तक मोबाइल काम करता है। टावर से बाहर हो गया आपका मोबाइल तो मोबाइल क्या हो जाएगा, खिलौना हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा टावर के रेंज में रहिए, और तब आप क्या हो जाएंगे, ये सारा चीज जब आप कर लेंगे तब क्या होगा, देखिए JRCM, ये सारी चीजों पर आप आगे बढ़ेंगे तो आम के आम भी मिलेंगे आपको, और गुठलियों के दाम भी मिलेंगे। मेरी बात आप लोग समझ पाए होंगे। ये सीरीज आज यहाँ पे वी आर बॉर्न टू विन की समाप्ति हम करेंगे, और नेक्स्ट जो सीरीज होगी वो गरीब सोच कभी अमीर नहीं बन सकती, इस पे हम आगे बातचीत करेंगे। थैंक यू। JRCM, ओवर टू अचल जी।